प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग मिलकर के आराधना उपासना करते हैं, यकीन मानिए जो चीज़ें बदल नहीं रही हैं ज़िंदगी में, वो चीज़ें मूव करने लग जाती हैं और चीज़ें शिफ्ट होना शुरू कर देती हैं। लेकिन इसमें ज़रूरत है कि हम एक मन होके, एक सोच के साथ, पूरी पवित्रता के साथ उस क्रिएटर को, उस बनाने वाले को, अपने पिता परमेश्वर को याद करें, आराधना करें, उपासना करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसको महिमा देते हैं, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। उसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। हमारी जो ये हर एक सांस है, ये उसकी देन है। तो हमें चाहिए कि हम हर पल हर घड़ी उसको धन्यवाद करते रहें, अपने कामों से, अपनी बातों से उसकी तरह बन के, क्योंकि वो चाहता है, हमारा बनाने वाला चाहता है कि हम में से हर एक जना प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करें। तो ज़रूरत ये है कि जो हम ये इस नए मंथ में, नवंबर के मंथ में 2025 के इसमें प्रवेश कर चुके हैं, तो परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ, उनकी प्रोटेक्शन के साथ हम एंटर करें इस न्यू मंथ में। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पिता परमेश्वर के बीते समय में आप हम में से हर एक जने के साथ बने रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु पिता। पिता परमेश्वर, जब हम इस नए मंथ में कदम रखते हैं तो होने दे कि जो चीज़ें तूने हमारे लिए सोची हैं प्रभु पिता परमेश्वर, वो इजीली होने पाए, कोई भी अड़चनें ना आए प्रभु पिता। वो सारी अड़चनें, वो सारी मुसीबतें, वो सारा कन्फ्यूजन, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल हो जाए इसी वक्त। और होने दे प्रभु पिता कि हम तेरे वचनों के द्वारा तेरे और नज़दीकी में बढ़ने पाएँ स्पिरिचुअली, और अपने जीवन का हर एक जो डायरेक्शन है, जो पाथ है, हम तेरे वचनों के द्वारा आगे बढ़ने पाएँ, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने पाएँ, जिससे कि प्रभु पिता हम अपने जीवन को फलवंत बनाने पाएँ। और जो तूने हमारे लिए सोचा है प्रभु पिता, क्योंकि हमारी सोच लिमिटेड है और तू हमारे लिए अनलिमिटेड सोचता है पिता परमेश्वर। होने दे कि हम जो तूने हमारे लिए जैसे सोचा है वो हमारे जीवन में पूरा होने पाए। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। भजन संहिता का 91 ये मंथ जो है पूरा कवर्ड रहे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम में से हर एक जनों के लिए, जो कि बहुत ही पावरफुल, बहुत ही, जिसे कहते हैं कि इस वचन को तो आप रट लीजिए, ये बहुत ही पावरफुल है। इसको याद कर लीजिए पूरे हृदय में। इस वर्ड को जो है ना, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं हैं, जहाँ पर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है, आपको डर सताता है, आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है अपनी लाइफ में, ये वचन बहुत ही अद्भुत तरीके से कार्य करता है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर पिता लाइट है, वो ज्योति से भी बढ़कर जो एक बड़ी ज्योति है, वहाँ पे वो विराजमान है, उस सिंहासन पे वो बैठे हुए हैं। वो हमारे दिल में उठने और बैठने, हर एक गहरी सी गहरी बातों को जानते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है जब हम अपने दुनिया में इतने लॉस्ट होते हैं, हमें लगता है कि हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है, हमें देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो वो हमारी जो गहरी सोच होती है ना, जहाँ पे हमें लगता है,
जहाँ पे हम बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, चीज़ें बदल ही नहीं सकती हैं, बस ख़त्म है यहाँ पे लाइफ, यहाँ पे ज़िंदगी। यकीन मानिए, उस अंधकार में, उस डार्कनेस में भी पिता परमेश्वर आपके साथ हैं। जस्ट 1 सेकेंड। उस डार्कनेस में भी पिता परमेश्वर आपके साथ हैं। उस अंधकार में हमारे पिता परमेश्वर जो हैं, लाइट में जैसे हमें हर एक चीज़ दिखाई देती है, लेकिन पिता परमेश्वर हमारे उस गहरे काले, जहाँ पे हमें लगता है कि कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, उस अंधकार में, यकीन मानिए, उस गहरे अंधकार में भी पिता परमेश्वर हमें साफ साफ देख सकते हैं। मैं आपको लिटरली बोल रही हूँ कि वो हमें देख सकते हैं उस अंधकार में, जैसे हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा। इवन शैतान को भी लगता है कि अंधकार की शक्ति उसके कब्ज़े में है, वो देख सकता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उस अंधकार से भी बढ़कर जो है ना, पिता परमेश्वर उस अंधकार को भी चीर करके हमें देख सकते हैं। उस अंधकार में भी, उस अंधकार से भी अंधकार, गहरे अंधकार में हमें देख सकते हैं। मतलब हमारी सोच से भी बढ़कर हैं। हमारी सोच लिमिटेड है। हमको जितना दिखाया जाता है, जितना पढ़ाया जाता है, या हमारा जितना दिमाग सोच सकता है, समझ सकता है, हम उतना ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम चीज़ें उतना ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम उससे बढ़कर ज़्यादा सोच ही नहीं सकते कि अगर हमें कुछ पता ना हो। मतलब जैसे आपको याद होगा कि जब स्कूल में जो है, अगर हमें कोई एक क्या बोलते हैं, मैथ्स का कुछ हमें सॉल्यूशन निकालना होता था, तो उसके 2-3 तरीके होते थे। लेकिन बिकॉज़ हमें ही सिर्फ़ एक तरीका मालूम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 2 तरीके नहीं हैं। बाकी 2 तरीके भी हैं। उससे भी जो है आपका वो जो क्वेश्चन आपको मैथ्स का मिला है, वो सॉल्व हो जाएगा। जस्ट बिकॉज़ कि हमें सिर्फ़ एक रास्ता मालूम है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें वो डायरेक्शन दिया है, और हमें कहा भी गया है कि हमें वचन के द्वारा फॉलो करते हुए उसमें आगे बढ़ना है, जो कि ज़रूरी है। लेकिन हमारी सोच से भी बढ़कर पिता परमेश्वर कार्य करता है। वो अद्भुत रीति से कार्य करता है, जिसे हमारा ये लिमिटेड दिमाग सोच भी नहीं सकता। और अगर हम चाहते हैं कि हम उसकी बातों को समझें, जानें, तो हमें वचन में जाना पड़ेगा। हमें पवित्र आत्मा के साथ संगति बनानी पड़ेगी। हमें पवित्र आत्मा की संगति के साथ साथ हमें उन लोगों के साथ भी रहना पड़ेगा इस दुनिया में, जो संत होते हैं, जो हमारे पास्टर्स हो गए, जो हमारे अपोस्टल हो गए, और जो हमारे क्राइस्ट माइंडेड लोग हो गए। उनकी सोच के साथ हमें उठना बैठना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारा पाथ है, हमारा डायरेक्शन है, उसी तरफ डायरेक्ट हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ के चॉइसेस में भी पवित्र आत्मा से सहायता लें। वो हमें, जब भी हमारी लाइफ में कुछ नया होने वाला होता है, कुछ भी होने वाला होता है, पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है कि नहीं है। वो आपको, जैसे कहते हैं ना, तलवार काटती है हर एक चीज़ को, दुनियाई चीज़ को और स्पिरिट की चीज़ को। पवित्र आत्मा वही कार्य करता है। जो भी पर्सन आपसे मिलेगा, आप पहचान जाएंगे कि वो आपकी लाइफ के लिए सही है कि नहीं, उसमें कितनी लाइट है परमेश्वर पिता की और कितनी लाइट नहीं है। वो आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के डायरेक्शन के लिए सही है कि नहीं है। आप अपने हृदय को उस इंसान से कितना बचा सकते हैं, वो सब चीज़ें जो है ना, पवित्र आत्मा सब कुछ उसका ना बायोडाटा टाइप का
हर एक चीज़ निकाल के दे देता है कि किसको आपको गॉस्पेल देना है, किसको आपको अपने आप को उस चीज़ से दूर रखना है। वो सब चीज़ें जो है ना पवित्र आत्मा आपको बताता है। तो इसमें आपको ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें हर एक को गॉस्पेल देना है। गॉस्पेल हमें हमेशा देना है। हमारी ज़िंदगी ही गॉस्पेल है। इसमें आपको किसी को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब है कि हमें भी अपने आप को भी बचाना है। हमें उन लोगों से अपने आप को बचाना है, उन लोगों की सोच से जो दुनिया में चलती आ रही है। हमारे हृदय को भी हमें बचाना है। तो ये प्रोटेक्शन जो है 91 साम 91 का बहुत ज़रूरी है। हमें रोज़ सोते जागते जब घर से निकलते हैं, इसको आप याद कर लीजिए, ये इतना पावरफुल वचन है। जैसे हम खाना खाते हैं और चीज़ें कार्य करती हैं, खून बनता है, ठीक वैसे ही जब आप इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, हमें नहीं मालूम कहाँ से कौन क्या भेजता है, कौन क्या, किसका इंटेंशन क्या है, किसका क्या चीज़ है, हमें नहीं मालूम। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली एक प्रोटेक्शन जो है ना कवर कर लेती है हमें। तो हमें उन सब चीज़ों को नहीं सोचना कि वो चीज़ें आ रही हैं। उन सब चीज़ों को आने दीजिए, वो तो बंद नहीं हो सकती जब तक हम इस दुनिया में हैं। उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पिता परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दी है, हमें लड़ने की शक्ति दी है। हमें ये जो है ना, ये पूरा टूल दिया है, हथियार दिया है, हमें इसका यूज़ करना है। अगर आपको ये यूज़ ही करना नहीं आता तो आपको फिर कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी सारी जगह आपको लॉसेस दिखाई देंगे, आपके मन में शांति नहीं होगी। शांति किसी भी एरिया में आपको फील नहीं होगी, चाहे वो आपका फैमिली लाइफ हो गया, बिज़नेस हो गया, जिस भी एरिया में आपको लगेगा ना आपको पीस फील नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ पे पीस है, वहाँ पे समझ है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, और वहाँ पे हर एक चीज़ जो है ना, जैसे कहते हैं गॉड हर एक चीज़ को बना के रखा हुआ है, पूरा डिज़ाइन करके रखा हुआ है आपकी लाइफ को, कि कौन कौन आपकी लाइफ में आएगा जाएगा, कौन आपके लिए ठीक है नहीं ठीक है, वो सब कुछ। लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप पिता परमेश्वर के अलाइनमेंट में आए। वो अलाइनमेंट कैसे आएगी? जब आप वचन को अपने जीवन में भरेंगे, तभी आप पहचान पाएंगे, तभी आप उनकी आवाज़ सुन पाएंगे। तो ये वचन जो है बहुत ही ज़रूरी है हम में से हर एक के जीवन में। वो हमें अपने पंखों की आड़ से छुपा के रखता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, हर एक पक्षी अपने बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को जो है पंखों की आड़ में छुपा के रख लेती है, वैसे ही पिता परमेश्वर हमें अपने पंखों की आड़ में रखते हैं। दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो आपको बचा लेती है। वो सिचुएशन ऐसे निकालते हैं, वो लोग आपके सामने भेजेंगे आपके लिए, डिवाइन हेल्पर भेजेंगे, डिवाइन फाइनेंसेस भेजेंगे, डिवाइन हर एक चीज़ें होंगी, हर एक चीज़ जो है ना प्रभु की तरफ से होंगी। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लेना है वो चीज़। वो भेजेंगे, आपको बस लेना है, एक्सेप्ट करना है उन सब चीज़ों को। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप इस वचन को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं। आपके ज़िंदगी का एक पहलू बन जाता है ये वचन। आप इसको जीना शुरू कर देते हैं इस वचन को। यकीन मानिए चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आई होप कि आपका ये पूरा मंथ इस वचन से घिरा रहे, जो कि कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे पहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊँगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और चीलम ठहरेगी। मैं न रात के भय से डरूँगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000
और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा। परंतु मैं अपनी आँखों से दृष्टि करूँगा और दुष्टों के अंत को देखूँगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं मैं जाऊँ वे मेरी रक्षा करें। वे मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वे मुझको सिंह और नाग से कुछ ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। एक एक लाइन में जो है ना प्रोटेक्शन है, आपकी सेफ्टी है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि 91 साल ये वचन हम में से हर एक के जीवन में कार्य करें। ये वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, आपने हम में से हर एक जने के साथ वादा किया है कि आप हम में से हर एक जने की रक्षा करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, हर एक उस मुसीबत से जो हमें दिखती हैं, जो हमें नहीं दिखती हैं। प्रभु पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जब भी, जिस वक्त भी मेरे साथ मेरे भाई बहन मिलकर के ये प्रार्थना कर रहे हैं, पिता परमेश्वर, होने दें कि ये वचन मेरे और मेरे भाई बहनों के जीवन में कार्य करने पाए। आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन प्रभु पिता हम में से हर एक जने के साथ रहे। आपके स्वर्गदूत हम में से हर एक के आने जाने में, हमारे हर एक जने के घरों में, कार्य क्षेत्र में प्रभु पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा हमें गाइडेंस दें। इस पूरे मंथ को प्रभु पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक छोटे से छोटे और हर एक बड़े से बड़े कार्य को हम तेरे हाथों में रखते हैं। प्रभु पिता, हमारी इस प्रार्थना को तो हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।